हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो उषा देवी लड्डू गोपाल के ब्लॉग में स्वागत है आपका। तो ये देखिए, आज हम अपने लाला के लिए शीशा लेकर आए हैं, मिरर, क्योंकि शीशा बहुत ज़रूरी होता है लड्डू गोपाल के लिए खरीदना। तो फ्रेंड ये देखिएगा, हमारा लाला का शीशा आ चुका है। बहुत दिनों से हमने ऑर्डर देके मंगवाया है शीशा, हमें मिल नहीं रहा था। बहुत दिनों से सोच रहे थे अपने लाला के लिए ऐसा शीशा मतलब लाए ताकि लाला हमारे खुद देख सके, क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए जब हम श्रृंगार करते हैं उसके बाद शीशा दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये शीशा हम लेकर आए। वैसे तो छोटा सा शीशा पहले था जिससे कि हम उनको दिखाते थे, लेकिन उसमें सही ढंग से लाला अपना चेहरा नहीं देख पाते थे। तो आज देखिए हमारे लाला कितने खुश हैं, ये वाला शीशा ला करके बहुत ज़्यादा खुश है और देख रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से दिख रहा है सब कुछ। और हम बताते और क्या क्या लेकर आए हैं आज। तो फ्रेंड आज है अष्टमी, महाअष्टमी है, और आज वाले दिन हमारी कुलदेवी की पूजा होती है। जिसके कुलदेवी कुलदेवता हों घर में आज ज़रूर पूजा होती है। तो हम पूरा श्रृंगार का सामान लेकर आए हैं अपने माता रानी के लिए। महाअष्टमी है आज। तो ये देखिएगा, ये लाल चूड़ियाँ हमने ली हैं, ये देखिएगा। और कभी भी माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान ले तो जो पैकेट में आता है सबसे सस्ता वाला लोग वही खरीदते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो माता हैं, हमारी माता रानी है, हम अपने लिए यूज करते हैं। एक बात बताइए, छोटे पैकेट वाला जो है मैं मेरे पास है। तो फ्रेंड आ जाते हैं अपनी माता रानी के पास। ये देखिए हम माता रानी के पास आ चुके हैं। तो यहाँ नीचे थोड़ा अंधेरा है तो हम ऊपर ही पूरा ब्लॉग बनाएंगे, ये देखिएगा। तो ये श्रृंगार है फ्रेंड, दोस्तों ये इस प्रकार का है। तो हम आपको पूरा ओपन करके दिखाते हैं इसको। ये देखिए, ये वाला देखिए, ये लिपस्टिक है इसमें, और जो भी सामान है ये देखिएगा, मतलब बहुत ही सस्ता सस्ता सामान। ये काजल है, ये देखिए बहुत ही सारा हम आपको निकाल के दिखाते हैं क्या क्या सामान है। एक मिनट, ये देखिए, ये है केसरिया, ये मेहंदी है, ये देखिएगा, और ये पाउडर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये नेल पेंट है जो कि सारी सूख चुकी है। उसके बाद ये बिंदी है। हम सारी चीज़ें दिखाते हैं। ये देखो, ये शीशा है माता रानी की, ये चूड़ियाँ हैं। चलो चूड़ियाँ तो थोड़ी बहुत सही लग रही हैं, ये चूड़ियाँ सही लग रही हैं। फिर उसके बाद ये लिपस्टिक है और ये काजल है। तो ये जो सारा सामान हम आपको दिखा रहे हैं, क्या हम ये सामान यूज कर सकते हैं? हम खुद लगाते हैं क्या? ये सामान यूज करने लायक है? जब हम मामूली इंसान नहीं ये चीज़ें लगा सकता है तो हम माता रानी को कैसे भेंट कर सकते हैं? ये इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें, माता रानी इन्हीं की कृपा से हमें सब कुछ मिलता है, और इन्हीं को हम सस्ता ढूंढ ढूंढ के दें, क्या मतलब बनेगा? तो फ्रेंड ये हटा लीजिए, मेरा मन नहीं मानता है। हम जब भी मतलब माता रानी का श्रृंगार का सामान लाते हैं तो कैसा लाते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे माता रानी को श्रृंगार का कैसा श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। ये देखो, ये बिछियाँ हैं, ये देखो, ये बिछिया पहनेंगी हमारी माँ, जो कि मतलब सब कुछ, सारी सुख संपत्ति के दाता हैं और सब कुछ है उनके पास। तो ये मामूली से बिछिया पहनेंगी, श्रद्धा भाव से माता रानी को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। तो आज हम आपको दिखाते हैं। पहले तो हम इसको परे कर देते हैं, क्योंकि ये वाला श्रृंगार कई लोग तो 10-10 रुपए के पैकेट आते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा रखा होता है, वही माता रानी को चढ़ाते हैं। तो मुझे ये पसंद नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता है फ्रेंड, तो हम नहीं चढ़ाते ये वाला श्रृंगार। तो हम आपको दिखाते हैं आज हम अपनी माता रानी के लिए श्रृंगार कैसा लेकर आए हैं। फ्रेंड हम अखंड दीपक जलाते हैं, तो उसमें बाती मतलब कैसे दीपक बाती को कैसे मतलब सही करें अखंड दीपक में, जैसे घी डालना हो, घी बढ़ाना हो, या हम आपको दिखाते हैं। एक मिनट, ये देखिए हमारा अखंड ज्योत जल रही है। तो अखंड ज्योत को हमें सही भी करना पड़ता है, बाती भी ठीक करनी पड़ती है। ये देखिए हमारी अखंड ज्योत जल रही है। तो बाती ठीक कैसे करें और किस प्रकार करके, ताकि अगर हमारा दीपक बुझे ना, तो दीपक बुझ जाता है कई बार, तो हम उसका उपाय बताते हैं। देखिए ये एक दीपक हमें और लेना चाहिए। देखिए हमारा प्रधान दीपक है, प्रधान दीपक है। जब भी हम बाती वगैरह ठीक करें तो इसमें
ये पहले इस वाले ज्योत से ये दीपक हमें प्रज्वलित कर लेना चाहिए इस प्रकार से। ये देखिए हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम ये रख लेंगे। और जब हम कहाँ गई चिमटी, तो ये देखिए चिमटी है, इससे हम बाती ठीक कर सकते हैं माता रानी का। ये देखिए दीपक की बाती हम इससे हम ठीक करते हैं माता रानी की दीपक की बाती। और पहली बात तो दीपक बुझता नहीं है क्योंकि लंबी बाती आती है अखंड ज्योत की। अरे 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 माता रानी की लंबी बाती है अखंड ज्योत की। तो पहली बात तो बुझती नहीं। अगर मान लो ये वाली ज्योत अगर मान लो बुझ जाए तो हम इस वाले दीपक से, जो हमने प्रधान दीपक प्रज्वलित किया था इस वाली अग्नि से, इससे हमने प्रधान दीपक प्रज्वलित किया था, तो वापस हम इसमें जला देंगे। पहले या तो कोशिश करते हैं हम आराम से, मतलब माता रानी से क्षमा मांग के, और उसके बाद ही हम इसको छेड़ते हैं अखंड ज्योत को। तो इसमें तेल भी बढ़ाना पड़ता है, हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं अखंड ज्योत में। तो ये अखंड ज्योत है, तो इसका हमेशा प्रधान दीपक हम साथ में रखें। ये देखिए प्रधान दीपक है और हमारी चिमटी है, इससे हमें बाती ठीक करनी पड़ती। आजकल तो ऑटोमेटिक बाती ठीक करने वाला सिस्टम आ गया है, वो हमने नहीं मंगाया। और दीपक बड़ा रखना चाहिए ताकि हमें बार बार घी या तेल चेंज ना करना पड़े, बार बार कम ना पड़े। तो फिर तो ये देखिए हमारा कलश है, और ये हमारी माता रानी बजरंगबली विराजमान है, हमारी लक्ष्मी मैया विराजमान है, शेरा वाली माता विराजमान है, सरस्वती मैया, फिर यहाँ पे है ये गणेश जी हैं, ये शेरा वाली माता है, और ये हमारी लक्ष्मी मैया बैठी हुई हैं। और फ्रेंड ये हमारे जवारे हैं। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े हमारे जवारे हो चुके हैं। तो ये हमारे जवारे। और दीप प्रज्वलित कैसे करें तो इसका हमने आपको बताया है। और शाम को हम यज्ञ मतलब हवन करेंगे, तो उसका वीडियो भी डालेंगे शाम को, कि घर में हम छोटा हवन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हवन जरूरी होता है माता रानी का, पूर्णाहुति उसमें दी जाती है। हवन जरूर करना चाहिए। जिसने 9 दिन के व्रत किए होते हैं तो उनको माता रानी का हवन जरूर से करना चाहिए। तो हम शाम को हवन करेंगे, आप लोगों को बताएंगे हवन किस प्रकार किया जाता है माता रानी का। तो ऊपर हम आ जाएंगे लाला के पास। ही देखिए ये श्रृंगार का सामान पूरा रखा हुआ है हमारे लाला का। माता रानी को जो भी श्रृंगार का सामान हमने, तो आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा माता रानी से को श्रद्धा भाव से, श्रद्धा जब हमारे अंदर आती है अपनी माँ के लिए, भगवान के लिए, माता रानी के लिए, जिसके लिए भी हमारे अंदर जब श्रद्धा पैदा होती है, भाव पैदा होते हैं, तो अपने आप ही अच्छी चीजें करने का मन होता है। वही हिसाब होता है कि अगर हम किसी से प्रेम करते, प्यार करने लग जाते हैं, इंसान से प्यार करता है, तो उसके लिए हम यही सोचते हैं, हमारे अंदर यही भाव आता है कि हम उसके साथ अच्छा से अच्छा क्या करें ताकि वो खुश रहे। और चाहे हमारे पास वो चीज़ ना हो, लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए हम अच्छा करना चाहते हैं। ये एक कटु सच्चाई है। यही बात भगवान के लिए होती है। जब उनके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा पैदा होती है, श्रद्धा भाव आता है, तो हम उनके लिए भी अच्छे से अच्छा करना की कोशिश करते हैं। हमारे पास पैसे टके या जो भी है प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उसको माता रानी हमारे लड्डू गोपाल स्वयं पूरा करते हैं। और आप लोग जो है पूरे श्रद्धा भाव से कीजिए। जब श्रद्धा भाव मन में आता है तो अपने आप सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। और जब भी पूजा पाठ करें पूरे मन से करें, पूरी श्रद्धा से करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय माता दी। तो महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, आप लोगों को। तो शाम को हम डालेंगे वीडियो घर में हवन, छोटा सा हवन कैसे किया जाता है। वैसे तो हवन हम रोज ही 11 लगाते हैं, हवन करते हैं माता रानी, लेकिन अष्टमी वाले दिन भी थोड़ा सा बड़ा हवन किया जाता है। उसमें क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, पूरी चीज़ें हम आपको शाम को बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही कि माता रानी को हमें श्रृंगार कैसा अर्पण करना चाहिए, तो उसका हमने वीडियो बनाया है। क्योंकि हम देखते हैं मार्केट में जाते हैं तो ज़्यादातर यही श्रृंगार रखा हुआ होता है, पैकेट वाला, 10-10, 20-20 रुपये वाला। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये वाला श्रृंगार माता रानी को इस प्रकार का श्रृंगार ना चढ़ाएं, क्योंकि माता रानी एक अलग हस्ती हैं, महान हस्ती हैं। उनके पास किस चीज़ की कमी, उनको ज़रूरत है कि हमारे श्रृंगार की, या मैं पूछती हूँ कि हमारे श्रृंगार की या किसी चीज़ की उनको ज़रूरत है, नहीं है। लेकिन भाव से अगर आप चढ़ाओगे, श्रद्धा से चढ़ाओगे, तभी तो स्वीकार करेंगे। और श्रद्धा भाव जब मन में आती है तो हम
उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना। तो ये मेरे मन में श्रद्धा भाव आता है, तो मैं ऐसी चीज़ें मतलब लाती हूँ अपने माता रानी के लिए, या अपने लड्डू गोपाल के लिए भी यही चीज़ें लाती हूँ। या फिर जैसे कि हम दीपक जलाते हैं घर में, तो उसमें भगवान के लिए लोग जो है, मैंने देखा है कई लोग सस्ता घी आता है अलग से दीपक जलाने के लिए, वो लेकर आते हैं। ये चीज़ें भी ना किया करें हम लोग। उसी घी का, हमारे घर में उसी घर का दीपक जलता है, मतलब सॉरी, उसी घी से दीपक जलता है जो घी हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में। गाय का घी हम मंगाते हैं, तो वही घी हम जो है पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, और वही घी हमारे खाने के भी काम आता है। तो वो सेम ही अलग से नहीं लेते हैं, सस्ती चीज़ें नहीं लेते अपने लड्डू गोपाल के लिए, या हमारी अपने माता रानी किसी के नाम का भी दीपक जलाए। और सरसों का तेल का, 2 चीज़ों का दीपक जलता है, या तो देसी घी गाय का, और जहाँ पे सरसों के तेल की ज़रूरत होती है दीपक की, वहाँ पे हम सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं। और जहाँ पे गाय के घी के दीपक की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम गाय के घी का दीपक जलाते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, श्रद्धा भाव से, मन से, श्रद्धा से, प्रेम से पूजा कीजिए। जो कुछ है भगवान को, माता रानी को प्रेम से अर्पण कीजिएगा सभी चीज़, ताकि वो मतलब खुशी खुशी से स्वीकार कर सके। ऐसा नहीं कोई सस्ती चीज़ लिया, ये लो माँ हमने ये श्रृंगार चढ़ा दिया, या वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि माता रानी वो चीज़ें स्वीकार नहीं करती हैं। थोड़ा खर्चा तो हो ही जाता है, लेकिन खर्चे की परवाह ना करें। आप जितना भगवान के लिए, माँ के लिए, हमारी मैया के लिए जितना भी खर्चा करेंगे, उससे 10 गुना बढ़कर आपके पास लौट कर आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आज के लिए राधे राधे, और हमारा वीडियो यहीं तक था। मेरे मन में ये भाव आया कि आप लोगों तक ये मैं सूचना पहुंचाऊं कि माता रानी को श्रृंगार किस प्रकार का चढ़ाना चाहिए। तो आज मेरा मन हुआ, मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग मेरे विचार से सहमत है या नहीं है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरे विचार कैसे लगे आप लोगों को, और अच्छे लगे या नहीं लगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।